राजस्थान के राजसमंद जिले में बसा 600 साल पुराना कुंभलगढ़ किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। कुल मिलाकर 32 किलों का निर्माण कराने वाले महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए इस किले के परिसर में आज भी आपको 70 जैन और हिंदू मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे। समुद्री तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये भव्य किला राजस्थान में स्थित सारे किलों में से सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े किले परिसरों में से जाने माने वाला कुंभलगढ़ किला सिसोदिया राजपूतों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। इसके चारों ओर फैली हुई 36 किलोमीटर की लंबी दीवार भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद यह विश्व की सबसे लंबी दीवार है। राजस्थान के बड़े क्षेत्र हैं मेवाड़ और मारवाड़। उसको अलग करने वाले कुंभलगढ़ का इस्तेमाल मेवाड़ के शासक अक्सर युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में शरण लेने के लिए किया करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, कुंभलगढ़ किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसी किले में सिसोदिया वंश के सूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसलिए इसको महाराणा प्रताप के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। उस जमाने में प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन द्वारा बनाए गए इस किले को ऐसी सुरक्षा और सुंदरता दी गई थी जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ के बादल महल में बनी इन खूबसूरत पेंटिंग को बनाने के लिए रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। इस किले से जुड़ी हुई एक अनोखी बात बताई जाती है कि महाराणा कुंभा इसका निर्माण कराने के लिए दिन में जितनी भी दीवार बनवाते थे वो सारी रात में अपने आप गिर जाती थी। और ऐसा क्यों होता था और ये किला फिर कैसे बन पाया, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। इस किले में प्रवेश करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो कि 40 रुपए पर व्यक्ति है। आइए आपको लेके चलता हूँ अंदर इस किले के। कुंभलगढ़ किले का निर्माण सिसोदिया वंश के सूरवीर राजा महाराणा कुंभा ने करवाया था। 1443 से 1458 तक, यानी कि कुल मिलाकर 15 साल में बनाकर तैयार किया गया था। यह है इस किले में प्रवेश करने के लिए पहला दरवाजा, जिसको कहा जाता है हनुमान पोल। बारिश के मौसम में यह विशाल किला चारों ओर से बादलों से ढका रहता है, इसलिए इसके सबसे ऊपरी भाग को बादल महल कहते हैं। ये सामने जो दीवार आप देख रहे हैं ये किले के प्रोटेक्शन वॉल यानी कि परकोटा है और ये कुल मिलाकर 36 किलोमीटर लंबी है। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। ये तो दीवार किले के चारों ओर फैली हुई है और इसको एक जगह से देख पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतर भाग पहाड़ी के पीछे है। इस दीवार की चौड़ाई 5 से 8 मीटर की है और बताया जाता है उस जमाने में इस पर 7 घोड़े एक साथ खड़े हो जाया करते थे। ये किला कुल मिलाकर 14 स्क्वायर फीट किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और किसी जमाने में इसके परिसर में 1500 लोग रहा करते थे। यही नहीं बल्कि यहाँ 360 जैन और हिंदू मंदिर भी हुआ करते थे, जिनमें से 70 मंदिर आज भी यहाँ मौजूद हैं। महाराणा कुंभा एक महान राजपूत योद्धा थे और उन्होंने यहाँ बहुत सारे हिंदू मंदिरों का भी निर्माण करवाया था और उनमें से एक है वो सामने दिखने वाला शिव मंदिर। इस मंदिर में तब से लेकर आज तक लगातार पूजा की जाती है और इस मंदिर के अंदर एक 5 फीट का शिवलिंग मौजूद है। आमतौर पर खड़े होकर यहाँ बने शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन महाराणा कुंभा का कद इतना ऊंचा था, बैठ करके इस पर जलाभिषेक किया करते थे और उन्होंने ही इसका निर्माण कराया था। चलते चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस किले में कुल मिलाकर 9 दरवाजे बनाए गए हैं, जिनको पार करने के बाद आप किले के मुख्य परिसर में पहुंच जाएंगे। ये सामने आप दरवाजा देख रहे हैं, ये किले का 5वां दरवाजा है और इसको कहा जाता है भैरव पोल। ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है, क्योंकि किले का मुख्य परिसर यहीं से शुरू होता है। यहाँ इस किले पर 2 बार हमला हुआ। सन 1457 में अहमद शाह प्रथम ने इस किले पर पहला हमला किया था। दूसरा हमला 1458, 1459 और 1467 में महमूद खिलजी ने इस किले पर हमला किया था और परिणाम स्वरूप दोनों ही हमले विफल रहे, इसलिए इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है।
इस किले से जुड़ी हुई खास बात यह है कि साल 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी कर ली थी। मात्र 13 साल की उम्र में इसी कुंभलगढ़ किले में उदय सिंह को चुपचाप रखा गया था, जिनको बाद में मेवाड़ की गद्दी मिली और फिर उन्होंने उदयपुर शहर बसाया। ऐसा बताया जाता है कि ये किला एक ऋषि की बलि देने के बाद ही बनाया गया था। कहा जाता है यहाँ दिन में जितनी भी दीवारें बनाई जाती थी वो सारी रोजाना रात में अपने आप गिर जाया करती थी। महाराणा कुंभा ने देखा कि उस समय जहाँ जब कोई आबादी नहीं थी तो फिर ये दीवारें कैसे गिर रही हैं। उस जमाने में यहाँ एक ऋषि तपस्या किया करते थे। महाराणा कुंभा एक दिन उनसे मिले और उन्होंने महात्मा से पूछा कि ये दीवारें अपने आप कैसे गिर रही हैं। तो महात्मा जी ने बताया कि यहाँ एक देवी जी का प्रकोप है, इसलिए दीवारें रोज रात को अपने आप गिर जाती हैं और इसका एक ही हल है, स्वैच्छिक नरबलि, यानी कि किसी इंसान को अपनी इच्छा से बलि देनी होगी। लेकिन ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो अपनी इच्छा से अपनी बलि देगा। यह सुनकर महात्मा बोले कि आप मेरी बलि ले लीजिए, लेकिन आपको मेरी शर्त माननी होगी। पहली शर्त, जब आप किला बनवाओगे तो उसमें मेरा भी नाम होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये, जहाँ मैं पहाड़ी पर चढ़कर रुकूंगा वहाँ पर आप मेरा सर काटना और वहाँ से किले का मुख्य द्वार बनाया जाए, और जहाँ मेरा शरीर गिरेगा वहाँ से किला बनना शुरू किया जाए। महाराणा कुंभा महात्मा की इस बात से सहमत हो गए। पहाड़ी चढ़ते समय सबसे पहले महात्मा उस सामने वाली जगह पर रुके थे और यहीं पर महाराणा कुंभा ने तलवार से उनका सर काट दिया था। इसलिए यहाँ पर आज भी आपको महात्मा को समर्पित एक मंदिर दिखाई देगा। बताया जाता है कि यहाँ से आगे महात्मा बिना सर के चले और उनका शरीर इस किले के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर गिरा और उस जगह पर उनके शरीर का और उनके सर का अंतिम संस्कार किया गया था। और इसके बाद जब किले की दीवारें बनाई गईं तो गिरना बंद हो गईं। बताया जाता है कि वो महात्मा भैरव जी के अवतार थे, इसलिए इस किले का मुख्य द्वार उनके नाम से ही बनवाया गया है, जिसको कहा जाता है भैरव पॉल। ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं, ये इस किले का वॉच टावर हुआ करता था। आक्रमण के समय इसी जगह से सैनिक दुश्मनों पर निगरानी रखा करते थे। ये है इस किले का 7वां दरवाजा, जिसको कहा जाता है चौगान पोल। इस किले में हर पोल का यानी कि हर दरवाजे का कोई मतलब होता है, और चौगान का मतलब होता है समतल क्षेत्र यानी कि फ्लैट एरिया, और पोल का मतलब होता है दरवाजा। यहाँ महाराणा के हाथी रखे जाते थे और सामने ऊपर के भाग में केवल घोड़े जाया करते थे। ये सामने वाले भाग को कहा जाता था तोपखाना, जो कि 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में तोपें 16वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा लाई गई थीं। तो 15वीं शताब्दी में कुंभा महाराणा बने थे, तब भारत में तोपें नहीं आई थीं। उस समय युद्धों में तलवार, भाले और तीर वगैरह ही इस्तेमाल में लाए जाते थे। इस तोपखाने में आपको अभी भी कुछ तोपें रखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादातर तोपें उदयपुर में रखी हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, उदयपुर में शाही परिवार के लोगों के पास 5 स्टार होटल्स हैं। वहाँ पर इन तोपों को उनके गेट्स पर रखा हुआ है। इस किले के परिसर में महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया मात्र एक ही बाग बचा है, जो कि 600 साल पुराना है। ये सामने वाला हिस्सा। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, इस किले में 36 किलोमीटर की दीवार, अनेकों मंदिर, किला सब कुछ महाराणा कुंभा ने बनवाया था, लेकिन धीरे धीरे बनाए गए उनके हिस्से नष्ट हो गए। 19वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा बने थे फतेह सिंह जी, जिन्होंने इसके ऊपरी भाग का निर्माण करवाया था और वहां एक महल बनवाया जिसको कहा जाता है बादल महल, जो कि मानसून के दिनों में चारों ओर से बादलों से ढका रहता है। यहाँ आपको एक बड़ा पानी का टैंक देखने को मिलेगा, जिसको उस जमाने में जरूरत के समय में इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा करके रखा जाता था। और ये जो आपको रूम दिखाई दे रहा है, यहाँ से पानी को फिल्टर करके उस टैंक में स्टोर किया जाता था। आपकी जानकारी के लिए खास बात आपको बता देना चाहूंगा कि सन 1468 में इसी किले में महाराणा कुंभा की हत्या हो गई थी। उनकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका बड़ा बेटा उदय सिंह था। ये है इस किले का पागड़ा पोल, और यहाँ से उस जमाने में केवल घोड़े आया करते थे। दरवाजे में एंटर करते हुए ये सामने जो आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये उस समय घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था और यहाँ पर महाराणा के घोड़े बांधे जाते थे। ये है कुंभा महल। आइए आपको कुंभा महल के ऊपर बने हुए कक्ष दिखाता हूँ। ये सामने जो कमरे बने हुए हैं, ये सैनिकों के बैरक हुआ करते थे।
यानी कि उन कमरों में उस जमाने में सैनिक रहा करते थे। और इनमें से आपको एक कमरे में लेके चलता हूँ, जिसमें आप देखेंगे एक छोटा सा झरोका बना हुआ है। अंदर की तरफ आप देखेंगे कि साफ सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। महल के इस हिस्से में रसोई घर यानी कि किचन हुआ करता था, यानी कि इस भाग में चूल्हे रखे जाते थे और रसोइया खाना बनाया करता था। आइए अब आपको सूरवीर राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान दिखाता हूँ। ये जो सामने वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है महाराणा प्रताप का जन्म स्थल। किले के इस भाग में अंदर जाना वर्जित है। तो उदयपुर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के बेटे महाराणा प्रताप का जन्म इसी जगह पर 9 मई 1540 को हुआ था। तो अब हम जा रहे हैं बादल महल की तरफ। तो इसको बादल महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किले का सबसे ऊंचा भाग है और बारिश के मौसम में ये महल चारों तरफ से बादलों से ढक जाता है। तो इस महल का निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में करवाया था और इस महल में 2 मंजिल हैं, जिनमें से पहली मंजिल को बोला जाता है जनाना महल, जहां पर सिर्फ रानियां रहा करती थीं। दूसरी मंजिल को बोला जाता है मर्दाना महल, जहां पर महाराणा रहा करते थे। ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये वो मंदिर है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसी जगह पर उन महात्मा जी का सर कटने के बाद शरीर आकर गिरा था, जिन्होंने अपनी इच्छा से अपनी बलि दी थी। यहाँ पर आप सुंदर पेंटिंग देख रहे हैं, ये उसी समय की हैं। इसको बनाने के लिए नेचुरल कलर यानी कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है। ये जो बरामदा आप देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय रानियों के लिए तरह तरह के प्रोग्रामों का आयोजन करवाया जाता था और सामने में उनकी बैठने की व्यवस्था की जाती थी। आइए अब आपको वो कक्ष दिखाता हूँ जहाँ उस समय रानियां रहा करती थी। आप देखेंगे इन कक्षों में बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है। यहाँ नीचे में झरोके भी बनाए गए हैं, जिनसे अच्छा वेंटिलेशन तो बना ही रहता था और इनको बनाने का मुख्य कारण ये भी होता था कि इनसे रानियां तो बाहर देख सकती थी, लेकिन रानियों को बाहर का कोई भी शख्स नहीं देख सकता था। आइए अब आपको लेके चलता हूँ बादल महल के टेरेस पर, जो कि इस किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है और इसको देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि इस महल को बादल महल क्यों कहते हैं। नीचे में जो आप भाग देख रहे हैं वो है दरबार हॉल, जहां पर महाराणा बैठकर मीटिंग वगैरह किया करते थे। यहाँ चारों तरफ जो आप जंगल देख रहे हैं, ये सारा क्षेत्र कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, जिसमें आपको कई खतरनाक जानवर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको पूरा किला तो मैंने दिखा दिया, तो आइए अब आपको लेके चलता हूँ 36 किलोमीटर की बनी हुई इस दीवार पर और वहाँ बने हुए मंदिर। तो चलते हैं किले के नीचे, क्योंकि वहाँ पहुँचने का रास्ता किले के नीचे से ही है। तो इस दीवार तक पहुंचने के लिए आपको बेदी मंदिर कॉम्प्लेक्स से ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार चलें, कुछ खा पी लेते, उसके बाद में आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ। दाईं तरफ ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिनका उपयोग करके आप कुंभलगढ़ के इस दीवार तक पहुंच सकते हैं। तो ये है विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद कुंभलगढ़ की इसी दीवार का नाम आता है। तो ये जो दीवार है, इसकी चौड़ाई लगभग 15 फीट से लेकर 25 फीट तक की है और इसको कहा जाता है कि उस जमाने में इस पर एक साथ 6 से 7 घोड़े खड़े हो जाया करते थे। महाराणा कुंभा द्वारा बनाया हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ के नाम से और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन के साथ में। और फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन नमस्कार एंड बाय बाय, टेक केयर।